जंगल के बीच में हवा एकदम शांत थी। भाई बहन विराज और अन्या जंगल में से जा रहे थे। सनलाइट से जंगल की जमीन चमचमा रही थी, एकदम शांत और खूबसूरत। अन्या जो हमेशा से एडवेंचर्स पसंद करती थी, आगे आगे कूद रही थी। उसकी हंसी पुराने पेदों में गूंज रही थी। विराज हमेशा की तरह चौंकना था और अपने आसपास के बारे में दिक्कत से देख रहा था। वो जानता था कि जंगल की ये शांति कभी भी बदल सकती है। मॉनसून का मौसम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। इसका गुस्सा नेचर के खतरनाक रूप को जिंदा कर सकता था। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते गए, आसमान का रंग बदलने लगा। सनलाइट गायब होने लगी और उसकी जगह एक खतरनाक ग्रे वेल ने ले ली। हवा जो पहले एक जेंटल करेस की तरह थी, अब तेज होने लगी, पट्टों को हिलाने लगी। तूफान आने वाला था। पहले बारिश की बूंदें तेज और जोर से गिरने लगी, जैसे कोई ड्रमर एक प्रिमल रिदम की शुरुआत कर रहा हो। विराज ने अन्या का हाथ पकड़ा और यूस एक बड़े से बनियान के पेड़ की तरफ खींचा। उसकी मोटी फैली हुई जादों ने तूफान से कुछ सुरक्षा का वादा किया था। वो एक साथ चिपके हुए बैठे थे। हवा में गीली मिट्टी और खतरे की स्मेल थी। बारिश तेज होने लगी, उनकी विजन ब्लर होने लगी। हवा पेदों में जोर से चल रही थी। उसकी गुस्से वाली आवाज ने बाकी सभी आवाजों को दबा दिया। अन्या विराज से चिपक गई। उसका छोटा सा शरीर उसके खिलाफ कांप रहा था। उसने उस कस के पकड़े हुए रखा और यूं तसल्ली दी, हालांकि उसका खुद का दिल भी दर्द से जोर से धड़क रहा था। विराज जानता था कि वो यहां रुक नहीं सकते। उन्हें किसी ऊंचे जगह पर जाने की जरूरत थी और जल्दी। अभी उसने एक पत्थर की तरफ इशारा किया जो बारिश के बीच मुश्किल से दिख रहा था। एक दूसरे को कस के पकड़े हुए विराज और अन्या ने तूफान से लटे हुए अपना रास्ता बनाया। हवा उनके चेहरे पर जोर से चल रही थी, बारिश उनकी आंखों में चुभ रही थी। हर कदम नेचर के गुस्से के खिलाफ एक जंग थी। पठार तक पहुंचकर वो उसकी फिसलन वाली सरफेस पर चढ़ गए। थककर, भीगे हुए और कांपते हुए वो एक साथ चिपक कर बैठे रहे। पठार की ओवरहंग उन्हें बहुत कम शेल्टर दे रही थी। विराज जानता था कि वो बिना गर्मी और शेल्टर के रात नहीं गुजार पाएंगे। अपने दादाजी के सिखाए हुए एक सर्वाइवल टैक्टिक को याद करके विराज ने अपने आसपास देखा। अन्या, उसने कहा, उसकी आवाज में उम्मीद की किरण जगमग रही थी। मुझे वो पटे इकट्ठा करने में मदद करो। जल्दी से काम करते हुए उन्होंने पटे इकट्ठा किए। उनकी उंगलियां ठंड से सुन हो गई थी और एक मेकशिफ्ट टेंट बनाया। आग की लौ ने गर्मी और राहत की लहर भेजी। जब अन्या पास आकर बैठी, विराज ने केयरफुली उनके ट्रेल मिक्स को बांट दिया। तूफान हालांकि अभी भी तेज था, लेकिन लग रहा था कि उसका गुस्सा कम हो गया है। सुबह हुई और तूफान से धुले हुए एक साफ सुथरी दुनिया का खुलासा हुआ। आसमान हालांकि अभी भी बादलों से ढका हुआ था, लेकिन उसमें साफ होने का वादा था। जैसे ही अन्या अपने लीफी शेल्टर से बाहर आई, उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। विराज देखो, उसने एक्सोटिक फ्रूट्स से लेटे हुए कुछ पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तूफान ने अपने अनप्रेडिक्टेबल तरीके से उनके लिए खाने का इंतजाम कर दिया था। जंगल से बाहर आते हुए वो अपने साथ सिर्फ तूफान की यादें लेकर नहीं आ रहे थे। वो मौत को सामने से देखने और जीत कर निकालने से मिले हुए लेसन्स भी अपने साथ लेकर आ रहे थे। इस एक्सपीरियंस ने उनके बीच एक और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया था, एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग जो शेयर्ड डेंजर और अनवेवरिंग ट्रस्ट से पैदा हुई थी। विराज ने अपने मुश्किल एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हुए विल्डरनेस स्किल्स की असली वैल्यू को समझा। यह सिर्फ आग जलाना या शेल्टर ढूंढना नहीं था। यह प्रेशर में काम रहने, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस में ढल जाने और कभी भी उम्मीद ना हारने के बारे में था। अन्या को नेचर की पावर के लिए एक नई रिस्पेक्ट मिली। जब वो अपने विलेज वापस जा रहे थे, विराज और अन्या जानते थे कि वो मॉनसून के तूफान के लेसन्स को अपने साथ लेकर जाएंगे। एक रिमाइंडर कि नेचर के गुस्से के सामने भी उम्मीद, कुरेज और अकल रास्ता दिखा सकती है।